Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Trends High School Hassan Abdal. I'm English teacher of class 2. It's our lecture number 10. Students, open your English books. As you know students, हम चैप्टर नंबर 1 फाइज़ास बिस्किट की रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पेज नंबर 2 रिवाइज़ किया था। आज हम पेज नंबर 3 रिवाइज़ करेंगे। हमने पढ़ा था कि फ़ाइज़ा विंडो से देख रही होती है कि वो बच्ची जो है वो क्या करती है, आइसक्रीम खा रही होती है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, हम आज वो रिवाइज़ करते हैं कि वो जो फैमिली है रेस्टोरेंट के अंदर वो सब बहुत फ़न कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो आइसक्रीम और बिस्किट खा रहे थे। फिर जो छोटी लड़की होती है, लिटिल गर्ल, वो क्या करती है, केक को कट करती है और फिर वो सब एक साथ वहाँ पे सॉन्ग सिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। फिर फ़ाइज़ा जाकर वहाँ पे एक वॉल होती है कार के पास, उधर जाकर बैठ जाती है। फिर जब पार्टी ख़त्म होती है तो वो सब लोग अपने हाथों में बैग्स और अपने उनके सर जो हैं उन पर उनकी कैप्स होती हैं और वो पहनकर रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। जो छोटी सी लड़की होती है वो फ़ाइज़ा को एक बॉक्स और एक बैग देती है। उसके जाने के बाद फ़ाइज़ा बैग को ओपन करती है और फिर उसमें से कुछ केक खाती है, लेकिन वो क्या करती है, बॉक्स को ओपन नहीं करती, सिर्फ बैग को ओपन करती है। वो उसको क्या करेगी, उसके अंदर है क्या चीज़, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने ये पढ़ा भी था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे कि उसके अंदर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 5। अब हम इसमें आज बी पार्ट करेंगे रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर द वर्ड्स दे ऑल बिगिन विद BO। कहते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि कौन से वर्ड्स आते हैं और वो स्टार्ट कैसे होते हैं, BO से। तो हम करते हैं, दिस इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड होल्ड्स लिक्विड। ये जो चीज़ है जिसके बारे में ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो ग्लास मतलब कांच की बनी होती है और उसके अंदर लिक्विड चीज़ होती है, मतलब पानी की तरह या जूस की तरह की चीज़ होती है। तो वो क्या चीज़ है, वो बोतल है, BOTTLE बोतल। बी है, देयर आर सम इनसाइड योर बॉडी। ये हमारी चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, बोन्स हैं, हड्डियाँ, ठीक है। सम है ना, कुछ हैं, मतलब ये हमारी जो हड्डियाँ हैं हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, BONES। नेक्स्ट है, नॉट अ गर्ल नॉट अ मैन और अ वूमेन। ना वो लड़की है, ना आदमी है, ना औरत है। अब यहाँ पे हमें पता है किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है और इंसान की बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गर्ल का भी का है, मैन का है, वूमेन का है, तो किस चीज़ का नहीं का, बॉय का नहीं का, तो वो क्या है, बॉय है। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ करेज, मतलब मजबूत है और हिम्मत से भरा हुआ। वो क्या चीज़ होती है, बोल्ड। एक बोल्ड शख्स जो होता है वो मजबूत और हिम्मत से भरा हुआ होता है, BOLD बोल्ड। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली देन यूज़ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हमने इनको पढ़ना है और फिर जो इसमें वर्ड्स हैं इनको जो अंडरलाइन है इनकी हमने सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। ए है, डोंट गिव अप योर म्यूज़िक लेसन्स, कि अपने म्यूज़िक लेसन जो है इनको मत छोड़ो। बी है, होल्ड ऑन टाइट टू योर काइट स्ट्रिंग, अपनी काइट मतलब अपनी पतंग की जो रस्सी है उसे पक्का पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। नेक्स्ट है, द डेंटिस्ट कैन पुल आउट अ बैड टूथ। जो डेंटिस्ट है, दांतों का डॉक्टर, वो ख़राब दांत निकाल लेता है, निकाल सकता है। नेक्स्ट है, डोंट लाफ एट एक्सीडेंट्स, जो हादसात होते हैं उन पर मत हंसो। ई है, डोंट टेक अवे हर पेंसिल्स, उसकी पेंसिल मत लो। अब हमने इन अंडरलाइन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं जी। गिव अप फर्स्ट था अंडरलाइन, उसका सेंटेंस हमने बनाया है, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो। नेक्स्ट है, होल्ड ऑन टू मी टाइट, मुझे मजबूती से पकड़ो। पुल आउट, केयरफुली पुल आउट द सेंटर पेज, बहुत ख्याल से ध्यान से सेंटर पेज जो दरमियान वाला पेज है वो निकालो। लाफ एट, यू नेवर लाफ एट माई जोक्स, तुम मेरे जोक्स पर, मेरे मजाक पर नहीं हंसते। टेक अवे द ग्लासेस, ग्लासेस मतलब हटा दो, एनको को हटा दो, अपनी जो चश्मे एनके बोलते हैं ग्लासेस को, ऐनक जो होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज रिवीजन करनी थी, जो हमने आज रिवाइज़ किया है, हो अब आपको समझ आई होगी। आपने ये सब काम अच्छे से रिवाइज़ करना है घर में, इसकी तैयारी करनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।